नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। साथ ही मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस के बुक को पढ़ा करके बिल्कुल कंप्लीट बुक बढ़ा करके मैंने खत्म किया। उसके बाद वन शॉट वीडियोस के माध्यम से मैंने जीडी के बुक के चैप्टर्स का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया। फिर हम लाइव जुड़ करके आपके साथ खत्म किए एसएससी मैथ्स को और अब बारी है रेलवे गणित थर्ड एडिशन को पढ़ाने का। मुझे पता है कि रेलवे के जो जितने भी एग्जाम है वो अब हमारे सर पे हैं और इसी को देखते हुए हम ये नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रेलवे के एग्जाम की भी बात करूं दोस्त, तो जैसे आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो अगस्त में होने वाला है, संभावित डेट है ये। ठीक है, आरआरबी एएलपी 2026 या फिर आरआरबी टेक्नीशियन, जेई का, सेक्शनल कंट्रोलर का, या फिर एनटीपीसी का, एनटीपीसी यूजी का, ये सारे एग्जाम ऐसा नहीं है कि इनका डेट नहीं आया है, एक्सपेक्टेड डेट नहीं है हमारे पास, बट आने वाले टाइम में बहुत जल्द 4 से 5 महीने में बहुत ज्यादा संभावना है कि ये एग्जाम होंगे ही होंगे। और ऐसे में हम आपको आपके साथ जुड़ करके चाहते हैं कि हम आपके तैयारी को बेहतर कर सकें। इसके अलावा अगर मैं दोस्त बात करूं वेटेज की कि मैथ्स आखिर क्यों जरूरी है, आखिर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अगर रेलवे के एग्जाम है तो मैथ्स क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम मैथ्स को वेटेज के रूप में देखें कि कितना मैथ्स जो है, हमारा गणित जो है, वो कितना अपना रोल अदा करता है आपके एग्जाम के क्वालिफाई होने के प्रोसेस को लेकर के, तो आप खुद ही देख लो कि जैसे एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है सीबीटी 1 का, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और उसमें 30 क्वेश्चन गणित के होते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 वेटेज है इसका। ठीक है ना, अगर आपके पास 3 चीज है तो उसमें से एक खंबा, अगर आपके पास 3 खंबा है, 3 पिलर है, तो एक खंबा जितना भार मैथ्स के कंधों पे है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप मैथ्स अच्छे से पढ़िए, किसी ऐसे इंसान से पढ़िए जिसके पास कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेज की कमी ना हो। कई बार हम जब किसी मंजिल पे होते हैं या फिर अपने लाइफ में भी, तो हम रास्ते भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें कहां पहुंचना है। वैसे में कोई अगर हाथ पकड़ करके हमारा सही रास्ता दिखाए, या फिर जो हमारा हाथ पकड़े उसका इंटेंशन भी सिर्फ ये हो कि मैं इस इंसान को सही रास्ते पे लाऊं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कितना सिखा पाऊंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं अपना 100% दूंगा। मेरा इंटेंशन यह है कि मैं वैसा कंटेंट आप लोगों को दूं जिसको सीख करके आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसको अप्लाई करके आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। यहां पे बात परिणाम की नहीं है, यहां पे बात इरादे की है। आगे अगर मैं देखूं तो एनटीपीसी ग्रेजुएट या फिर अगर मैं ग्रुप डी में देखूं तो ग्रुप डी का तो एग्जाम आने भी वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन में मेरे भाई 1/4 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। गणित का इतना बड़ा रोल है। ऐसे भी आप और सारे एग्जाम देख सकते हैं एएलपी का, जिसमें 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि मैथ्स जो है वो अहम भूमिका अदा करता है और आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथ्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये हम यहां से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं दोस्त, तो हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं रेलवे विजय पथ सीरीज, जिसमें मैं एआर पब्लिकेशन का जो बुक है रेलवे थर्ड एडिशन का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। लाइव आकर के पढ़ाऊंगा 2 बजे डेली, मतलब कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक 2 बजे दोपहर में। हमारे पास रेलवे की थर्ड एडिशन बुक यहां पे नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। अभी आगे मैं बढ़ रहा हूं दोस्त थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट सोहेब भाई। देखो आखिर ये हम पढ़ेंगे कैसे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे का जो थर्ड एडिशन का बुक आया है, ठीक है ना, उसके मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडेक्स दिखा दे रहा हूं। एक बार बस ये फाइल ओपन हो जाए, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी रेलवे की थर्ड एडिशन की बुक है। ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। मैं इतना आप लोगों से दावा करता हूं कि अगर, ठीक है ना, आप मुझे जो भी समझो, अपना बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, या फिर
अपना दोस्त समझो, जो भी समझो, मेंटोर समझना है मेंटोर समझो या फिर कुछ मत समझो, लेकिन मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि अगर आप इस सेशन में मेरे साथ बने रहते हैं तो सिर्फ मैं आपको दो चीज बोलूंगा कि ये आपके पास एक बुक हो और एक आपके पास मेरा वीडियो लेक्चर हो। ये दो चीज आप फॉलो कीजिए। मैं बेसिक से लेकर के चीजों को स्मूथली तरीके से बढ़ाते हुए कब आपको बड़ा बड़ा चीज सिखा दूंगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैंने अभी तक, ठीक है, कभी भी इतने बेसिक से नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं इस बैच में ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, चीजों को ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप उनको देखते हैं तो आपको सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोगों से चीजें रिलेट कर पाता हूं। मुझे पता है कि एक एस्पायरेंट के रूप में हम कितना कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि किन रास्तों पे आगे बढ़ना है। मेंटली अपने मानसिक थॉट से हम लड़ते हैं, अपने विचारों में उलझ जाते हैं। इसके अलावा लोगों का ताना, मां बाप की उम्मीद, मैं इन सब चीजों से रिलेट करता हूं। मुझे पता है कि कैसे इन चीजों से डील करना है। जो चीजें मैंने फेस की है, मैं चाहता हूं कि आप वो फेस ना करो। मैं हमेशा इस जर्नी में अब आज के बाद आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आप मुझे जैसे चाहो वैसे जोड़ सकते हो। भाई के रूप में चाहो तो भाई के रूप में जोड़ लो, दोस्त के रूप में चाहो तो दोस्त के रूप में जोड़ लो। और एक चीज और मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ ये एक शिक्षक या फिर मेंटोर या फिर सिखाने वाला और सीखने वाले तक का ये रिलेशन मैं नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम जुड़े तब तक जुड़े जब तक ना हमारे साथ कुछ अच्छा हो और ना आपके साथ कुछ अच्छा हो। हम दोनों मिलकर के दोनों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो भी मेरी परेशानी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी आपकी परेशानी है, आप पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर कैसा भी हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है उसको भी लिखिए, मैं उस पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं, उन चीजों को सॉल्व करूं, क्योंकि मैं आप लोगों को फील कर पाता हूं, आप लोगों को महसूस कर पाता हूं। अगर मैं दोस्त आगे बढ़ूं तो ये हमारे रेलवे गणित का क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो जैसे यहां पे आपको प्रतिशत दिख रहा होगा, तो प्रश्नों की संख्या अगर मैं देखूं तो देखो यहां पे जो ये बुक है वो टाइप वाइज बुक है। इसमें अगर आप देखोगे तो मूलभूत प्रश्न जो है वो 57, एबी नियम पे आधारित क्वेश्चन 12 है, परिमाप क्षेत्रफल आयतन पर आधारित 11 नंबर के क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल ऐसे ही टाइप वाइज से पढ़ते हुए चलेंगे। टाइप वाइज से पढ़ने का ये क्या फायदा होता है मेरे दोस्त, कि देखो आपको नहीं पता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता ही नहीं है कि किस चैप्टर में कैसे कैसे टाइप बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। जब आप टाइप जानोगे तब पकड़ पाओगे कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिक से तो उन टॉपिक का वेटेज कितना है। तो हम टाइप वाइज चीजों को ही पढ़ाएंगे यहां पे, और टाइप वाइज तरीके से ही पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको भी क्लियर या फिर क्लैरिटी मिले। ठीक है, जब आप टाइप को समझिएगा तो आप उनके क्वेश्चंस को समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां पे एबी रूल के 4 से 5 क्वेश्चन को करा दूं तो आपको पता चल जाएगा आगे से कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है दोस्त। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा, बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ूंगा मैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये हमारी रेलवे गणित की बुक है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है। मैं बस यही बोलूंगा कि ये बस आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें जितना शॉर्ट रखा जाए, जितना सिंपल रखा जाए, उतनी तैयारी हमारी इनहेंस तरीके से होगी और उतना ही हम जल्दी से किसी मुकाम को पाएंगे। ठीक है ना। देखो जैसे अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप बुक मंगा सकते हो, मैं एकदम आपको वो नहीं करूंगा कि नहीं आपको मंगाना ही है। अगर आपके पास नहीं है तो ये चॉइस आपकी है, आप मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर बुक मंगाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ में दूसरा मैं ये बात बोलूंगा कि आपको इस सेशन में जुड़े रहना है। रेलवे की गणित में आपको पूरा घोल करके पिला दूंगा, बस आपको दो चीज करना है। क्या चीज करना है दोस्त, एक आपके पास बुक हो और दूसरा मेरा वीडियो सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं। किसी भी टीचर, किसी भी बैच, चाहे पेड बैच हो या फ्री बैच हो या ऑफलाइन में जहां भी आप पढ़ रहे हो, उनके चक्कर में आप मत पढ़ो। आप मुझे अगला 60 दिन दो, मैं आपको यह वादा कर रहा हूं कि मैं आपको तोड़ तोड़ के चीजों को पिला दूंगा। यह मेरा वादा है। मुझे पता है कि जब आप मेरे पास आओगे तो आपके जो मां बाप की उम्मीद है वो कहीं ना कहीं ये होगा कि मेरा बेटा जो कुछ भी जो भी सीख रहा है, कहीं से भी सीख रहा है, वो अच्छा सीख रहा होगा। मैं उस उम्मीद को नहीं
तोड़ूंगा। मैं उस उम्मीद के साथ नहीं खिलवाड़ करूंगा। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे माँ बाप की भी मेरे से कुछ उम्मीद है कि मेरा जो बेटा कर रहा होगा वो अच्छा कर रहा होगा। इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं कि उम्मीदें, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की, वो कितना ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। मैं उस चीज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा और वही चीज मुझे हिम्मत भी देगी कि मैं आपको A1 लेवल का कॉन्सेप्ट दूं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। आगे थोड़ा सा अगर मैं बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है? 1 मिनट बस रुक जाना। बस 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। आगे का मैं बस आपको सेशन बता दूंगा कि कैसे हमें आगे चीजों को करना है। और उसके अलावा दोस्त, ये हमारी रेलवे विजय पथ की सीरीज हो गई जो स्टार्ट हो रही है कल से, ठीक है ना? कल से यानी कि 17 जुलाई से हम 2 बजे शाम में आकर के पढ़ेंगे। जिस समय पे हम क्या पढ़ते थे, एसएससी मैथ्स का सॉल्यूशन देखते थे, अब हम उसी टाइम पे रेलवे गणित का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर मैं अपने सेशन प्लान की बात करूं तो पहला हम चैप्टर उठाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे कुछ एग्जाम में रेशियो और प्रोपोर्शन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हमारे किताब में अगर मैं कुल प्रश्नों का संख्या देखूं तो वो 155 है। तो अगर मैं क्लास में देखूं तो क्लास में उन 155 में से मैं आपको 120 क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि इतने क्वेश्चन कराने के बाद, 120 क्वेश्चन कराने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप एकदम कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे और आंख मूंद करके कर लोगे। मैं आपको एक रास्ते पे चलना नहीं सिखाऊंगा। एक रास्ते से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उस रास्ते पर आप चलो और कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो जाए तो आप उस रास्ता को बदल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास जानकारी के रूप में सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन अगर मैं किसी मंजिल के पास पहुंचने के लिए 2-3 रास्ते दे दूं तो अब आपको फंसने का या गुमराह होने का कोई डर नहीं रहेगा आपके पास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम सबसे पहले उठाएंगे और 3 क्लास में मेरे दोस्त हम इसको खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से निपटा देंगे। इसके बाद हम एज से उठाएंगे। एज का अगर हम देखें तो टोटल 72 क्वेश्चन हमारे बुक में है, उसमें से मैं 40 क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा। बाकी 32 क्वेश्चन मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप बहुत आराम से कर लोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? पार्टनरशिप के मैं 54 में से 40 क्वेश्चन करा दूंगा। ये हमारी सेशन प्लान है, ये हमारा सेशन प्लान है, यानी कि आने वाले कक्षाओं में हम पहले इन्हीं चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया या फिर औसत हो गया, ठीक है दोस्त? जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो कल से स्टार्ट होगी, यानी कि 17 जुलाई से स्टार्ट होगी। 17 जुलाई 2026 से 2 PM पे मैं लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। और ये क्लासेस कब तक चलेगी? सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, यानी कि एक वीक में ये 5 दिन तक क्लास लाइव आकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है? अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक क्लास में टोटल अगर मैं देखूं तो 60 क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा रेलवे गणित पढ़ा दूंगा। और एक वीक में मैं आपको 5 क्लासेस दूंगा, ठीक है? उन 5 क्लासेस में अगर आप देखोगे तो टोटली मोटा मोटी अगर हम देखें तो 12 वीक में हम आपको रेलवे गणित या फिर रेलवे के लिए मैथ्स में एक धुरंधर बना देंगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है? और आगे बढ़ रहा हूं दोस्त, ये हमारी फिर से बुक है, तो बस कल हमारे साथ जुड़िए और पूरा विश्वास रखिए अपने भाई पे। मैं आपकी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। मैंने वो स्ट्रगल किया है जो आप अभी कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कहां कहां गुमराह हुआ हूं, कैसे मुझे बेस्ट कंटेंट के पास पहुंचने के लिए अपने रास्ते बदलने पड़े हैं। तो मैं आपको वो रास्ता दूंगा जो सीधे तौर पर आपको आपके मंजिल के पास ले जाएगी। तो बस कल से जुड़िए हमारे साथ 2 बजे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।